हेलो बच्चों, आप सब लोग के सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये तीन कंपाउंड है, तीनों को हम डिहाइड्रेट कराने वाले हैं। ठीक है, और डिहाइड्रेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि किस केस में फास्टर डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, किसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। एंड आई होप कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखा होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजी, बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करिए, देखिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और चेक करिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। ठीक है, देखो यार, डिहाइड्रेशन के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन कब होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो हम सब ये बात जानते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं या फिर दूसरे Al2O3 काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लेते हैं, है ना। जनरली मैं बात कर रहा हूं कि एसिडिक कंडीशन ले रहे हैं अपन लोग, प्योर कंसंट्रेटेड, है ना, बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं। H3PO3 भी ले सकते थे, H3PO4, जो भी लेना था ले लो, योर चॉइस। ठीक है, हम ले रहे हैं H2SO4। H2SO4 लेने का मतलब ये है कि हम H+ आयन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, होता कैसे क्या है, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो इसी को ले लेता हूं। तो होगा क्या डिहाइड्रेशन के वक्त, होगा क्या, आप भी अपना आंसर चेक कर लो भाई कि आपका भी आंसर क्या आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि आपका आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि यदि आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार मान रहे हो तो यू मस्ट बी लाइक गेटिंग करेक्ट आंसर, देन ओनली यू कैन से कि हाँ एग्जाम के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है ना, जब मान लो कि मैंने इसको एसिड की प्रेजेंस में पास कराया, कंसंट्रेटेड एसिड, तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेटेड जो है प्रोटॉन है, ठीक है ना, इस प्रोटॉन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, है ना। तो हम सब जानते हैं कि जो OH होता है वो एक्चुअली एसिड क्यों चाहिए था, मैं ये भी समझा देता हूं, ये हमें एसिड क्यों चाहिए, व्हाई वी आर हैविंग लाइक H+, है ना। मतलब यहां कुछ ऐसा दिया नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको कि H+ क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि जो OH होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। लेकिन वहीं पे यदि H2O की बात करें तो H2O बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बेटर लिविंग ग्रुप की चाह में हम कहीं ना कहीं पहले उसका प्रोटोनेशन कराते हैं। तो जब ये H+ जाएगा और H+ इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा क्या बना देगा, ध्यान से देखो, ये हमारा कुछ ऐसा फॉर्म कर देगा लाइक दिस ना। ध्यान से देखना पूरा, ये पूरा रिंग था ना, हाँ ठीक है ना, फील करना पूरा अच्छे से। तो यहां पे क्या बना देगा ये OH2+। प्लस क्यों हम बोल पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था उसी को तो उसने शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, है ना, मतलब सॉरी प्रोटॉन के साथ, H+ के साथ। अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, ये OH2+ जो है ना, ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, ये आसानी से इस पर्टिकुलर सरफेस को लीव कर जाएगा, और यदि इस कंपाउंड को लीव कर जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो वो लीव करते वक्त ऑक्सीजन का जो लोन पेयर था, पूरा शेयर्ड लोन पेयर था, वो लेके जाएगा। तो जब वो शेयर्ड लोन पेयर लेके जाएगा तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और क्योंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हम सब ये बात फील कर सकते हैं कि वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या बनता दिखाई देगा तुम्हें, कार्बोकेटायन बनता हुआ दिखाई देगा लाइक दिस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। उसके लीव करने के बाद जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल बनना चाहिए, क्योंकि यदि कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बना तो उस कंडीशन पे हम सब ये बात जानते हैं कि वो उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफर नहीं करेगा, है ना, मतलब उतना फेवरेबल या फिर फिजिबल रिएक्शन फर्दर स्टेप्स के लिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है ना। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे ऐसे होगा, यदि यहां से लीव करता तो उस कंडीशन पे पॉजिटिव चार्ज कैसा आता, इस वाले के लिए कुछ ऐसा आता, मैं बना रहा हूं ध्यान से, ये क्या हो रहा है इसको, हाँ, इस वाले के लिए कुछ ऐसा आता लाइक दिस, और इस वाले के लिए, सॉरी इस वाले के लिए आता कुछ ऐसा। ठीक है, लाइक दिस, ऐसा। तो चलिए अब समझते हैं कि इन तीनों में से जो ये कार्बोकेटायन बने हैं ये ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन उससे ज्यादा होगा। तो चलो एकदम सिंपल टर्म्स में चेक करो, यहां पे और यहां पे भी कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जो है, मैं इसको रिमूव कर दूं एक मोमेंट के लिए, मैं इसको रिमूव करके दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, और मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं, इसको भी रिमूव कर देता हूं, ये भी मान लीजिए कुछ ऐसा है लाइक दिस, है ना, ये कहां पे बना है ना, हाँ ठीक, लाइक दिस।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, अच्छी बात है, मैं मान गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब रेजोनेंस यहाँ पे स्टेबिलिटी में रोल प्ले करेगा, यहां भी वैसा ही है ना। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो तो जितना लॉन्गर कॉन्जुगेशन होता है, जितना लेंदी कॉन्जुगेशन, जितना लंबा कॉन्जुगेशन होता है, उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड आता है। तो यदि मैं लेंथ बना के दिखाने की कोशिश करूं, मैं लेंथ से एकदम दिखाता हूं, तो यहां पे यदि मैं कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर लूं भी तो ये इतना लेंथ आ रहा है ना, और यदि इधर लेने चले जाओगे तो बस इतना ही लेंथ आ रहा है। लेकिन यहां यदि मैं लेने जाऊं तो यहां से यहां कॉन्जुगेशन हो करके पूरा कॉन्जुगेशन हो रहा है। ध्यान से देखो, यहां पे लेंथ और यहां पे लेंथ जो आ रही है, तुम्हें अपने आप समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा कि ज्यादा अच्छा कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किस केस में है, इस केस में है। यहां तो छोड़ ही दो, यहां तो चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि डबल जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसी पर्टिकुलर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे है। गेटिंग पॉइंट और नॉट अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए ना कॉन्जुगेशन के लिए, उसी पे क्यों होना चाहिए, है ना, उस पे नहीं होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। तो इसके कंपेरिजन में तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इन दोनों में भी ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। क्यों? बिकॉज ऑफ बेटर रेजोनेटिंग मतलब स्ट्रक्चर, है ना, ज्यादा लंबा रेजोनेंस यहाँ पे या फिर लंबा कॉन्जुगेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। या फिर एक काम करो, आप ऐसे मत जज करो, आप दूसरे तरीके से जज करो। आप सिंपली क्या करो, कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, देखो कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं इसके लिए और इसके लिए। वहां से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा आएंगे, और जब यदि ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। चेक कैसे चेक कर लेते, चलो लेट्स चेक इट। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां चला जाता तो उस कंडीशन पे ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाता, लाइक दिस। यहां पॉजिटिव चार्ज आता था, नहीं सॉरी, एक सेकंड, यहां पॉजिटिव चार्ज आता, यहां डबल बॉन्ड आता, है ना। अब क्या करोगे, अगली बार अब क्या करोगे, अब यहां पे जो तुम्हारा लोन पेयर था ना ऐसा, लाइक दिस, अब इसको यहां भेज दो। जैसे इसको यहां भेजोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां चला जाएगा, है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, और पॉजिटिव चार्ज यहां, ये यहां। अब क्या करोगे, अगले स्टेप पे ये इसको यहां ला दोगे, है ना, और जैसे अगले स्टेप पे इसको यहां लाओगे तो उसी वक्त ये पॉजिटिव चार्ज यहां भाग के चला जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज वहां भाग के चला जाएगा तो ये कैसा दिखाई देने लगेगा, लाइक दिस, है ना। ध्यान से, लाइक दिस एंड लाइक दिस, यहां आ गया। अब अगले स्टेप पे क्या करोगे, ये यहां चला जाएगा, जैसे ये यहां जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज वहां आ जाएगा तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, उस कंडीशन पे ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो बस इतना ही है क्या, नहीं, इतना ही बस नहीं है। अभी तुमने जो रिंग का स्ट्रक्चर ऐसा लिया था उसके हिसाब से तुमने स्ट्रक्चर बनाए हैं। यदि ये तीनों बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे अरेंज होते, मतलब कि ऐसे ना लेकर के ये रिंग में यदि बॉन्ड, जो बॉन्ड यहां है वो यहां होता, जो बॉन्ड यहां है वो यहां होता, और जो बॉन्ड यहां है वो यहां होता, तो फिर और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलते। ऐसे ही आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे। और बस ध्यान रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि जितना नंबर ऑफ, मतलब जो जहां पे जिस कार्बन की जैसी पोजीशन है, जिस हाइड्रोजन की जहां जैसी पोजीशन है वैसा ही रखना। ऐसा मत कर देना कि कहीं पे तुम कार्बन या हाइड्रोजन या किसी और की पोजीशन चेंज कर दो, क्योंकि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के खिलाफ हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में आएंगे, इन दिस वन। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें आएंगे तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। और जब ज्यादा अच्छा कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन इस केस में फॉर्म होगा तो ज्यादा अच्छा डिहाइड्रेशन किस केस में होगा, इस केस में। अच्छा, अब फिर फर्दर क्या होगा, डिहाइड्रेशन के बाद भी जान लो, भले नहीं पूछा क्वेश्चन में। अब ऑब्वियस सी बात हम समझ सकते हैं कि अब इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराने के लिए डीप्रोटोनेशन होगा। तो डीप्रोटोनेशन कहां से जाएगा, यहां से निकल जाएगा, और जैसे यहां से निकलेगा तो यहां डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और ये आपका एक तरह से देखा जाए तो क्या बन चुका है, एरोमेटिक कंपाउंड बन चुका है ना। और एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम सब जानते हैं कि ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉन एरोमेटिक के या फिर एंटी एरोमेटिक के। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। आई होप कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के ढेर सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊंगा। देखो यार, यहाँ पे ये क्वेश्चन की यदि बात करोगे तो ये क्वेश्चन तुम जाना
गूगल करना, तुम्हें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो मैं यहाँ लेता हूँ ना क्वेश्चंस, कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाता हूँ मैं, बहुत ही कॉमन चीजें हैं। वो टीचर झूठे और मतलब मैं क्या बोलूँ, वो दोज आर द काइंड ऑफ गे टीचर्स जो होते हैं, वो समझ जाओ। वो ऐसे, मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो ये बोलते हैं कि मेरी कॉपी के बाहर से कुछ नहीं आएगा, मैं ही इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा टीचर हूँ। नहीं भाई, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, और एक अकेला मैं नहीं, इस दुनिया के मतलब भारत देश के लाखों टीचर से चीजें पढ़ाते हैं। मुद्दा वो नहीं है कि ये कंटेंट यूनिक है, मुद्दा ये है कि यहाँ पे हम मल्टीपल चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ना कि एक अकेला क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल के आगे बढ़ गए। हम उससे रिलेटेड सारी बातें कर रहे हैं, इसलिए ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आई होप सब अच्छा लगा। थैंक यू, टेक केयर।